तुझे बचना हो तो बताओ मेरी पहेली 7 घोड़ों का रथ, उस पे राजा सवार। ये कहानी है टोनपुर जंगल की। एक दिन इसी जंगल में एक किसान रास्ता भटक गया। वह बहुत टाइम से रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था। किसान बहुत परेशान हो गया। उसे बहुत प्यास भी लगाई थी। अरे रे, मैं तो रास्ता भटक गया हूं। पता नहीं अब कब रास्ता मिलेगा। ऐसा तो पहली बार हुआ है। मैं इस जंगल में कई बार आ चुका हूं, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ। मुझे तो बहुत तेज प्यास भी लगाई है। एक बार इस जंगल से निकल जाऊं, फिर कभी नहीं आऊंगा। टोनपुर जंगल में एक भालू जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी अचानक से उसे किसी के रोने की आवाज आई। बचाओ माँ, बचाओ मुझे, माँ बचाओ मुझे। अरे ये तो किसी शेर के बच्चे की रोने की आवाज है। लगता है किसी शेर का बच्चा मुसीबत में है। फिर भालू उस बच्चों को ढूंढने लगा। थोड़ी ही देर में शेर का बच्चा भालू को मिल गया। भालू ने आसपास देखा तो उसे कोई भी शेर या शेरनी नहीं दिखाई दी। फिर भालू ने उसे बच्चों को पेड़ में से निकला और थोड़ी देर शेर के आने का इंतजार करने लगा। इंतजार करने के बाद भी जब वहां कोई नहीं आया तो भालू उस बच्चे को अपने साथ लेकर अपने घर आ गया। लो बेटा, कुछ खा लो। पता नहीं तुमने कितने टाइम से नहीं खाया है। ऐसे भूखी रहोगे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। खा लो बेटा। नहीं अंकल, पहले मुझे अपनी माँ के पास जाना है। मुझे कुछ नहीं खाना। आप मुझे मेरी माँ से मिला दो बस। हाँ ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी माँ को ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा। अभी तुम खाना खा लो, सुबह होते ही अपन माँ को ढूंढने चलेंगे। फिर छोटा शेर खाना खाने लगता है और सुबह होते ही शेर और भालू दोनों शेर की माँ को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। भालू ने उसका नाम सोनू रख दिया है। सोनू बेटा, कुछ बताओ अपने बारे में। तुम कितने भाई बहन हो? अंकल, हम 2 भाई हैं बस, मैं और मेरा बड़ा भाई। मुझे उसकी बहुत याद आती है। हम दोनों बहुत खेलते थे। पता नहीं अब हम कब मिलेंगे। नीला तोता शेर और भालू और उस आदमी को देख रहा था। नीला तोता इनको भटका हुआ देख सब समझ गया। तभी वहां अचानक से वह आदमी आ गया। अरे भाई, कहाँ जा रहे हो? ऐसा लग रहा है कि तुम भटक गए हो। हाँ तोते, मैं भटक गया हूं। मैं बहुत टाइम से रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे तो रास्ता ही नहीं मिल रहा और मुझे प्यास भी लगी है। एक बार जंगल से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए, फिर इस जंगल में लौटकर कभी नहीं आऊंगा। तुम मेरी कुछ मदद करो। हाँ ठीक है, चलो मेरे साथ। फिर नीला तोता उस आदमी को साथ लेकर शेर और भालू के पास पहुंच गया। फिर नीले तोते ने भालू से पूछा, क्या तुम दोनों भी रास्ता भटक गए हो? अरे नहीं नहीं तोते, मैं तो रास्ता नहीं भटका, लेकिन ये छोटा शेर भटक गया है। इसके परिवार वाले नहीं मिल रहे। लेकिन तुम यह सब क्यों पूछ रहे हो? मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि तुम सब रास्ता नहीं भटके हो। ये सब उस चुड़ैल ने किया है। इस टोनपुर जंगल में एक चुड़ैल रहती है जो सबको रास्ता भटका देती है। अब यदि तुम बचना चाहते हो तो तुम्हें उस चुड़ैल की पहेली को बताना होगा। जब तक तुम उसकी पहेली का सही उत्तर नहीं बता देते, तुम सब ऐसे ही भटकते रहोगे। अच्छा तो दोस्त, मुझे ले चलो उस चुड़ैल के पास। शायद हम उसकी पहेली का उत्तर बता दें। फिर नीला तोता सभी को लेकर उस पहेली वाली चुड़ैल के पास पहुंच गया। नीला तोता चुड़ैल के पास नहीं गया क्योंकि उसे डर था कि मैं भी इन लोगों की तरह नहीं फंस जाऊं। कहाँ हो चुड़ैल? बाहर निकलो, मुझे क्यों फंसाया है? बताओ, हमसे क्या चाहती हो? हम लोगों को आजाद कर दो। अगर तुम लोग मुझसे आजाद होना चाहते हो तो बताओ मेरी पहेली 7 घोड़े का रथ, उस पर राजा सवार। इंसान को तो पहेली का आंसर पता था, तो उसने तुरंत ही उसका आंसर बता दिया। चुड़ैल, तुम्हारी पहेली का आंसर है इंद्रधनुष और सूरज। चुड़ैल को श्राप था कि जो कोई भी उसकी पहेली का आंसर बता देगा वह उस जंगल से चली जाएगी। फिर चुड़ैल वहां से चली गई और सभी आजाद हो गए।